उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच कुछ जगह आज भी वैसी ही है जैसे सदियों पहले थी। एकदम शांत, विशाल और पवित्र। इसी खामोशी के बीच बसा है विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर तुंगनाथ महादेव। जिसकी कहानी जुड़ी है रामायण से लेकर महाभारत तक। ये कहानी है पंच केदार की। ये कहानी है भगवान श्री राम की। ये कहानी है माँ सीता की और एक ऐसे पवित्र ताल की जहाँ देवता आकर खुद स्नान किया करते थे। आफ्टर डूइंग द ट्रैक ऑफ 3 किलोमीटर फ्रॉम सारी विलेज आप पहुंचते हो देवरा ताल। इस वर्चुअल जर्नी में हम आपको लेके चलेंगे द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहे जाने वाली चोपता वैली में, जहां आप देखेंगे द प्राइड ऑफ उत्तराखंड चौखंबा, साथ ही साथ खूबसूरत गांव, बहती नदियां और प्यारे लोग। इस पूरे सफर को समझने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी देहरादून से। सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं और अभिषेक निकल पड़े हैं तुंगनाथ की तरफ। कितना डालना है भैया? फुल कर दो। ओके। सफर शुरू करने के लिए ऋषिकेश से बेहतर जगह शायद ही कोई हो। ऋषिकेश, द योगा कैपिटल ऑफ इंडिया। ऋषिकेश छोड़ते ही अंदर एक अलग सी खुशी थी। पता था कि आगे का सफर और भी ज्यादा खूबसूरत होने वाला है। इस सफर में आपको एक पल भी खाली नहीं लगता। हर थोड़ी देर में कुछ नया दिख जाता है और सफर देखते देखते आगे बढ़ता रहता है। लगभग 3 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंचते हैं मेरी पसंदीदा जगहों में से एक, देवप्रयाग। ये जगह हमें एक बात सिखाती है। यहाँ अलकनंदा रिवर गहरी और शांत है और भागीरथी रिवर तेज और गुस्सैल। स्वभाव अलग है, बहने का तरीका भी अलग है, फिर भी दोनों साथ मिलकर बनाती है एक खूबसूरत सा बंधन माँ गंगा का। शायद यही जिंदगी का भी एक सच है। हर रिश्ता तब मजबूत होता है जब एक शांत हो और दूसरा गुस्सैल, क्योंकि साथ रहने के लिए एक जैसा होना जरूरी नहीं, साथ चलना जरूरी होता है। देवप्रयाग के बाद हम फिर से अपना सफर आगे बढ़ाते हैं। श्रीनगर और धारी देवी को पार करने के बाद हम पहुंचते हैं रुद्रप्रयाग। यहीं पर हमें एक दोस्त का इंतजार करना था जो इस ट्रिप में हमारे साथ जुड़ने वाला था। दोस्त का इंतजार करना जरूरी था, इसलिए प्लान थोड़ा बदलना पड़ा। हुआ यार, यहाँ से 2-3 घंटा रास्ता है। 2-3 घंटे रास्ता है। तो हमारा जो प्लान था कि आज हम देवरताल एक्सप्लोर करेंगे, पर अभी 3 बज चुके हैं तो अब लग नहीं रहा पूरा कर पाएंगे। तो अब ज़्यादा होम स्टे में जाएंगे और सो जाएंगे इनकी वजह से। अरे मेरी किस्मत तो खराब रहेगी ना। कोई टेंशन नहीं, अब तुंगनाथ एक्सप्लोर करेंगे सिर्फ। ओके बाय। हम फिर से रास्ते में आगे बढ़े। रास्ते में एक लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था। अगर डॉट बॉल के रूप में इस ओवर की शुरुआत की गेंदबाज मुकेश के लिए अच्छी गेंद वहाँ पर बीट हुए। टीम मनोज का अच्छा था भाई, मात्र 5 रन खर्च किए थे जबकि एक सफलता ली थी। आगे बढ़ते हुए अभी चोपता वैली तक हम पहुंचे भी नहीं थे और दूर से माउंटेन रेंजेस
साफ साफ नजर आ रही थी। शाम के बज रहे 6 और अभी हम पहुंच चुके हैं चोपता। जो हमारा कहाँ का प्लान था, देवरिया ताल। जो हमारा देवरिया ताल का प्लान था वो हो नहीं पाया क्योंकि अभी मस्त रात हो रही है, तो जाने का कोई फायदा है नहीं। तो हम ये सोच रहे हैं कि क्यों ना उसे सुबह किया जाए। तो 10 बजे तक वो कंप्लीट कर लिया, उसके बाद से चोपता, फिर तुंगनाथ, फिर चंद्रशिला, पूरा कल बूम बाम। शाम तक नीचे आओगे और शाम ही को देहरादून। तो कल पूरा दिन लगने वाली है। तो आज हम तुंगनाथ नहीं पहुंच पाए, आज हम देवरिया ताल जाएंगे कल सुबह हम, और वहीं से फिर तुंगनाथ जाएंगे। इस वक्त बाहर जाने का कोई प्लान नहीं था, बस रेस्ट किया और अगले दिन का इंतजार। So after doing the trek of 3 किलोमीटर फ्रॉम साई विलेज, आप पहुंचते हो देवरिया ताल। तो हमने सुबह स्टार्ट किया था 6:30 पे और हम यहाँ पे अराउंड 7:30 के पहुंच गए थे और विटनेस किया बहुत ज़्यादा प्यारा चौखंबा पीक पे सनराइज। और अभी हमें मिले विकेश भाई जो हमें बताएंगे इस यहाँ के बारे में कि हमारे पीछे भी चौखंबा पीक है और यहाँ देवरिया ताल है, यहाँ की हिस्ट्री। तो बताइए। ये देवरिया ताल की हिस्ट्री ये है कि जब 5 पांडव वनवास में भटक रहे थे तो उस टाइम पे उनको यहाँ पे पानी नहीं मिला था। इधर के क्षेत्र में आपने देखा होगा कि पानी नहीं है, तो सबसे पहले इस तालाब की खोज में भीम आए। ओके। तो उन्होंने यहाँ का पानी पिया, तो पीने से पहले यहाँ पे यक्ष जो कहा जाता है यक्षराज, उनका तालाब था ये। तो राक्षस। हाँ, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा तालाब है, यहाँ का पानी पीने से पहले मेरी अनुमति लेनी होगी आपको। जो मेरे कुछ क्वेश्चन है उसके आंसर करो आप, फिर पानी पी सकते हैं। तो भीम था, उसने कहा कि एक छोटा सा राक्षस मेरा क्या बिगाड़ पाएगा और पी गया। और पी गया और मर गया। ऐसे करके जो सारे 4 भाई थे वो आते गए और पीते गए यही। फिर लास्ट में आए युधिष्ठिर, जिनको धर्मराज भी कहा जाता है। फिर उन्होंने आके फिर जैसे वो भी पी रहे थे, फिर सेम वही क्वेश्चन यक्षराज ने कहा उनसे। फिर उन्होंने कहा कि किसी का पानी पीने से पहले इसकी परमिशन जरूरी है। तो उन्होंने कहा कुल कहा जाता है कि 108 क्वेश्चन थे जो उन्होंने उनसे पूछे थे, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण है जैसे कि सबसे तेज क्या है, इस टाइप से कुछ पूछे गए थे। तो उन्होंने सारे क्वेश्चन के आंसर दिए। फिर बाद में एक लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आप इन 4 भाइयों में से किसको जिंदा करना चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि जो सबसे छोटे थे नकुल, कि ये मेरा सबसे छोटा भाई है और दूसरी माँ का, सौतेली माँ का बेटा है, कि इसके साथ भेदभाव ना हो, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरे को ये जीवित चाहिए। तो इस कारण से फिर उनको पानी भी नहीं दिया। नहीं पानी नहीं, फिर वो 4 भाई जीवित हो गए। उसके बाद उन्होंने पानी पिया। तो यही तो बहुत बढ़िया तो बोला यार, कितना प्यारा बोल रहे। मैं नहीं बोल पाता इतना, मैं 10 टेक लेता हूँ। और इस बारे में ये आगे पिक्स कौन सी वगैरह ये सबसे बड़ी है चौखंबा पीक है। हाँ। और जो पीछे दिख रही है जो बिल्कुल ही शेप में, हाँ। तो त्रिशूल शेप में, त्रिशूल नहीं वो ये मेरू, ये केदार पीक है। हाँ। और ये केदार डोम है। और ये पूरी इसके बाद की इधर वाली रेंज आती है, गंगोत्री रेंज आती है। ये गंगोत्री हो गए उत्तरकाशी वाला, ये केदारनाथ वाली हो गए एरिया, इसके नीचे केदारनाथ है। ओके ओके। और इधर आके ये नीलकंठ आता है, इधर वाला। ओके चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया था यार, बहुत बढ़िया बोला तुमने यार। भी होता है अच्छे के लिए होता है। कल रात का हमारा देवरिया ताल का प्लान कैंसिल हुआ था, अब लग रहा है अच्छे के लिए हुआ। अभी बहुत ज़्यादा प्यार दिख रहा है। पीछे जस्ट हमारे अभी ताल है और हम यहाँ से वापस निकल रहे अपने होटल की तरफ। और अभी अभिषेक कह रहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर हम कल रात को आते, शाम को आते, तो यहाँ का सनराइज नहीं दिखता और शाम को भी एवरेज से दिखता है। अच्छा नहीं, हम 2-3 बार आए हैं इससे पहले, तो इतना खास नहीं दिख रहा था, पर जो सुबह दिख रहा वही बहुत ज़्यादा प्यारा। अब ज़्यादा नहीं, वापस जाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और मस्त तुंगनाथ के लिए निकलेंगे आज ही। दिस इज आवर रूम। अभी यहाँ कपड़े डिसाइड हो रहे कौन क्या पहनेगा, बाकी ये पहन के जो पहनेगा सेलेक्ट करके हम चलते हैं तुंगनाथ की तरफ। और दिस इज सारी विलेज।
सारी विलेज से चोपता तक का सफर लगभग 15 किलोमीटर का है। चोपता पहुंचते ही हम देखते हैं लोकल लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हैं। और यही वो पॉइंट है जहां से तुंगनाथ महादेव का ट्रैक भी स्टार्ट होता है। ड्रोन और कैमरास के लिए यहाँ अलाउड नहीं है बोल रहे हैं। अब लेके चल रहे, देखते हैं, रोके ना वरना पूरी वीडियो जानी है। बहुत सारे लोग अभी नीचे को जा रहे हैं और हम यही दुआ करते हैं कि ऊपर भीड़ वाला। विजेंद्र मयाल ठीक हो गया। और कहाँ से आए हो? गोचर कोचर के हो। नंबर बताओ। 79837 79837 837 81 206 ओके। ऐसे होता नहीं है, आपने आईडी नहीं दिखाई मैं जाने नहीं देता। ठीक है, आपने लोकल हो तो ये करो। पर पर्सन 200 एंट्री फीस है और अगर आप स्टूडेंट हो तो 100 हो जाएगी। ये आपसे सिर्फ तब ली जाएगी जब यहाँ के कपाट बंद है। अगर कपाट खुले हैं तो आप फ्री में आओ, घूमो और जाओ। बाकी ड्रोन और कैमरा यहाँ पे अलाउ नहीं है, इन्होंने हमसे पूछा नहीं और हमने बताया नहीं। अब मस्त रिकॉर्डिंग होगी। तुम कितनी बार आए हो? तीसरी बार। लास्ट टाइम यहाँ से भाग भाग गए थे ना। जब ठंड जगह जाओगे ना, जब सोते हो तो पाँव जगह रख लो, कहीं गर्म जगह, मतलब सेफ रहेंगे। वरना तो जो मस्त ड्रेन होता है, चेक करते पानी है कि नहीं है। नहीं होगा, हाँ, नहीं है। तो करीब अभी 1.5 या 2 किलोमीटर पूरा हो गया और थकान अभी लगी नहीं है। हमने जो सुबह ट्रैक किया था उसमें थोड़ी ज़्यादा हालत टाइट हुई थी क्योंकि वो 1 घंटे में कवर करना था। इस ट्रैक में अभी टाइम लिमिट कोई नहीं है, शाम तक मज़े में पहुंचना है, तो मज़े मज़े में जा रहे हैं। अगर आप बिगिनर हो और ट्रैकिंग पहली बार कर रहे हो तो तुंगनाथ आपके लिए सबसे सेफ और बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इन पहाड़ों का सफर सिर्फ चढ़ने से नहीं होता, ये रास्ता उन लोगों की मेहनत से बनता है जो हर साल इन्हें फिर से तैयार करते हैं। टमी नो प्लास्टिक जोन, मोनाल, स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड। कैसा लग रहा है? बैंग हो चुकी है हर समय फील गुड कि मैं तुमने तो पहुंच गया बस, बाकी तो बच चुकी है मेरी। और इसी रास्ते पर कुछ और कदम चलने के बाद आखिरकार हम पहुंच जाते हैं तुंगनाथ। दुनिया का सबसे ऊंचाई पे स्थित शिव मंदिर। कहा जाता है महाभारत के बाद पांडव अपनी गलतियों का पश्चाताप करना चाहते थे, इसलिए भगवान शिव की खोज में निकले। शिव जी उनसे सीधा मिलना नहीं चाहते थे, इसलिए वो पहाड़ों में छिप गए और एक बैल का रूप ले लिया। जब भीम ने उस बैल को पहचाना और पकड़ने की कोशिश की तो शिवजी धरती में समा गए।
उसके बाद शिवजी के शरीर के अलग अलग हिस्से अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए और इसी से बने पंच केदार। तुंगनाथ वही जगह है जहां शिवजी की भुजा की पूजा होती है, इसलिए इसे पंच केदारों का सबसे ऊंचा मंदिर भी माना जाता है। यहाँ आकर सिर्फ थकान नहीं उतरती, मन भी धीरे धीरे शांत हो जाता है। दुर्गा शिवाय नमः, ओम गिरीशाय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम भुजंग भूषणाय नमः, ओम भार्गवाय नमः, ओम गिरी धन्वने नमः, ओम गिरी प्रियाय नमः, ओम कृति वाससे नमः, ओम पुरारात्रे नमः, ओम भगवते नमः, ओम। और इस कहानी को सुनकर ये समझ आता है कि भगवान शिव सिर्फ मंदिर में नहीं मिलते, वो मिलते हैं मेहनत, सब्र और सच्चे मन से। तो तुंगनाथ से लेकर चंदशिला तक का 1 किलोमीटर का बहुत छोटा सा प्यारा सा ट्रैक है, वो हम अभी करेंगे। आशा करते हैं ऊपर भीड़ ना मिले, शॉट्स अच्छे मिले। और अभी सनसेट को है अराउंड 1 घंटे में सनसेट हो जाएगा और इसी के साथ हम आधे घंटे पहुंच जाएंगे। शॉट्स वगैरह लेंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ बताएंगे और आज ही वापस आएंगे। करीब आधा घंटा चलने के बाद हम पहुंचते हैं चंद्रशिला। मान्यता यह है कि प्रभु श्री राम ने रावण वध के बाद यहीं आकर ध्यान लगाया था और आज भी इस जगह की शांति उस विश्वास को महसूस करा देती है। यहाँ पहुंचकर पूरा हिमालय 360 डिग्री में एक साथ सामने खुल जाता है। ये सिर्फ एक समिट नहीं, ये वो जगह है जहाँ पहुंचकर मन अपने आप शांत हो जाता है और ये सफ़र उन्हीं में से एक था। ढलते सूरज के साथ ये सफ़र भी अपनी मंजिल पर आकर रुक जाता है। तो यहीं पर होता है हमारा सफ़र ख़त्म। आपको बहुत जल्द मिलेंगे एक नई जगह और एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।